नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम बिहारी और आप इस इंटरव्यू को रंग बिरंगी खबर पर देखना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रुपेश मिश्रा जी, जो भोजपुरी के बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं और वर्तमान टाइम में ये निर्माता भी बन चुके हैं। तो इनसे काफ़ी सारे बातें होगी, बहुत ही मज़ेदार बातें होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरव्यू को। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो भैया आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कैसे हैं और अभी क्या कुछ नया कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ और समस्त रंग बिरंगी खबर के भाइयों को मेरा प्रणाम। हाँ, इस समय तो मेरी एक वेब सीरीज चल रही है हिंदी अमेजोन प्राइम के लिए जी। और उसमें काफ़ी हिंदी के काफ़ी नामी गिरामी कलाकार जी। जैसे शिवा रंधानी और ऋतुराज सिंह, विनय राणा जी और स्मिता सरन जी और मयंक मलिक जी एवं पारस मदान और श्वेता खंडूरी, काफ़ी आर्टिस्ट हैं और क्राइम थ्रिल पॉलिटिक्स पे ये वेब सीरीज़ है और बहुत जल्द आप देख पाएंगे उसे अमेजोन प्राइम में। अच्छा, आप जो अभी वेब सीरीज कर रहे हैं, इस वेब सीरीज में आपका किरदार क्या है? इस वेब सीरीज में मेरा किरदार पॉलिटिशियन का है जी। कि गेम टर्नर होता है जी। पूरी कहानी ही का असली खलनायक उसमें मैं ही दिखूंगा। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि आप अपने फिल्मी करियर का शुरुआत कब किए थे और लगभग आप मतलब कितने दिन पहले इंडस्ट्री में आए थे और सबसे पहला फिल्म आपका कौन सा था? अगर आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। मेरी फिल्म की शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले फिल्म मेरा भारत महान से। हालांकि उससे पहले मैंने बॉलीवुड फिल्म किया था जिसमें नाना पाटेकर भी थे और कई स्टार्स थे, आयुष उपाध्याय जी थे और फिल्म का नाम था सीक्रेट पॉकेट मार, लेकिन किसी कारण वो आज तक रिलीज नहीं हो पाई जी। ये तो मेरा दुर्भाग्य है। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म मैं भोजपुरी की किया, बतौर खलनायक था उसमें मेरा और एक बेस्ट अपीयरेंस था। फिल्म की शुरुआत ही मुझे से हुई थी, उसमें मैं गुल्ला का बिल्डर का कैरेक्टर किया था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैंने कई फिल्में की भोजपुरी में। जी हाँ, आपकी अभी एक फिल्म आने वाली है तोहरा के मान लेनी सजना, जिसका मोशन पोस्टर जारी हो चुका है। तो आप इस फिल्म में एज ए अभिनेता अभिनय भी किए हैं और इस फिल्म के आप निर्माता भी हैं। तो ये फिल्म का जो ट्रेलर है, टीजर है, वो कब तक आने वाला है? जी, तोहरा के मान लेनी सजना, ये मेरी प्रोडक्शन मानवी कल्याणी फिल्म के बैनर तले बनाया है मैंने और इसका निर्माता भी मैं ही हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। और इस फिल्म में मेरा एक पॉजिटिव नेगेटिव शेड आपको देखने को मिलेगा। एक लड़की का पिता और एक विधायिका का पति जो कि पूरे शहर में रूलिंग करता है, राज करता है, लेकिन अपनी बेटी के प्यार के आगे झुक जाता है। अच्छा भैया, अभी तक आप कितनी फिल्में कर चुके हैं? अभी तक मैंने 7 से 8 फिल्में और 3 वेब सीरीज कर दिया हूँ, जैसे कि प्यार होई ना दोबारा, जो कि आप मार्च में उसका ट्रेलर देख सकते हैं और इस दशहरा को फिल्म रिलीज भी हो रही है। और प्रेम धारा दशहरा को रिलीजिंग में है और तोहरा के मान लेनी सजना आ ही रहा है। उसके अलावा मैंने मेरा भारत महान और वेब सीरीज पैकअप जो कि प्रेमांशु जी ने किया था, उसका एक शेड्यूल लंदन में हुआ था, दूसरे शेड्यूल में मैं मुंबई में उसका शूट हुआ था, इसमें एक इंस्पेक्टर का किरदार कर रहा हूँ। और उसके अलावा पूर्वांचल द वॉल इज फॉर पीस दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ आ रहा है। उनके दोस्त का कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर है और बहुत जल्द वो दिवाली में आप सब OTT प्लेटफॉर्म चौपाल में देख पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। उसके अलावा खेल में कर रहा हूँ और अपकमिंग में करने जा रहा हूँ उगाही, जो कि वो भी मल्टी स्टारर है। उसमें राहुल देव और आर्यन बब्बर जैसे कई दिग्गज अभिनेता नजर आएंगे। बहुत जल्द उसका भी शुरुआत होने वाला है। अगला सवाल भैया ये रहेगा कि अभी लेटेस्ट में जो आपकी फिल्में अभी जस्ट आने वाली है वो कौन सी है और जो वेब सीरीज अभी जस्ट आने वाले हैं वो कौन से हैं? जी, मेरी अपकमिंग फिल्में आ रही हैं प्रेम धारा, जिसमें विनय राणा मुख्य अभिनेता हैं और शालू सिंह मुख्य अभिनेत्री हैं और उसमें मैं एक विलन हूँ, मेन लीड विलन मैं ही हूँ और एक खलनायक की भूमिका में एक लकड़ी का तस्कर के रूप में मैं आपको दिखूंगा। और उसके अलावा मेरी एक पूर्वांचल जो कि आप देख पाएंगे
बहुत जल्द। और अमेजॉन प्राइम से आप देखिएगा मेरा वेब सीरीज खेल, जो कि बहुत 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 जल्द आने वाला है। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि भोजपुरी के कोई ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या अभिनेता जिसके साथ अभी तक आप काम नहीं किए हों और लेकिन आपका सपना है कि आगे अगर काम मिले तो मैं इनके साथ करूं? देखिए, पर्टिकुलर एक डायरेक्टर नहीं है, कई डायरेक्टर्स हैं। आज जो भी मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं एस.एस. राजमौली के साथ जो है उनके निर्देशन में काम करना चाहता हूँ। पता नहीं कब सौभाग्य मिलेगा, लेकिन मेरा सपना वही है। उसके अलावा जैसे भोजपुरी में कर रहा हूँ लगातार, तो भोजपुरी में मैं चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स जस्ट लाइक प्रेमांशु जी और पराग पाटिल जी और शिव कुमार तिवारी जी और कई बबलू गद्दी जी, धीरज जी और ऐसे कई डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज और भैया कि विनय राणा जी जिनके साथ अभी आपकी एक फिल्म आने वाली है, जिसके आप निर्माता भी हैं, उसमें आपने अभिनय भी किया है, तोहरा के मान लेनी सजना। और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि विनय राणा जी के साथ आप एक दो और फिल्में किए हैं। तो बतौर अभिनेता आपको विनय राणा कैसे लगते हैं? देखिए, मित्रता क्या कह सकते हैं उसको, उसमें कह सकते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक विनय राणा जैसे बेहतरीन अभिनेता के साथ मुझे काम, दो फिल्में और ये मेरी मिला के तीसरी फिल्म मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि विनय राणा के अंदर वो सारी खूबियां मौजूद है जो कि एक कुशल अभिनेता के अंदर होनी चाहिए। उनकी डांसिंग अच्छी है, उनकी एक्टिंग में दम है, उनकी पर्सनैलिटी में दम है। और मैं तो यही चाहूंगा कि समस्त भोजपुरी निर्माताओं एवं समस्त भोजपुरी निर्देशकों को कि एक बार विनय राणा जी को लेके अवश्य काम करें, क्योंकि मेरे ख्याल से गिने चुने ही अभिनेता है इस इंडस्ट्री में जो कि अपने अभिनय के दम पे, अपने बल पे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से चिंटू पांडे हैं, उसी तरह से विनय राणा जी भी हैं। अपने ही बल पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अच्छी फिल्में दे रहे हैं। अभी जैसे प्यार हुई ना दोबारा, और जल्द ही वर्ल्ड वाइड से उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी लगा दी जान के बाजी, और प्रेम धारा बहुत जल्द आप देख पाएंगे, और तोहरा के मान लेनी सजना तो आ ही रहा है। बहुत ही प्यारी कहानी है। और मैं तोहरा के मान लेनी सजना के बारे में कहना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। सारे गाने रील्स में चलेंगे, सारे गानों को जनता जनार्दन प्यार देगी। इतना प्यारे गाने हैं उसमें, और उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत बढ़िया हुआ है। आप लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और कहानी में तो जान है ही। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गिने चुने ही अभिनेता हैं जो अभिनय बेस वाले हैं, जो अभिनय के दम पे अपना पहचान बनाए हैं। जैसे यश मिश्रा जी हो गए, गौरव झा जी हो गए, चिंटू भाई भी हो गए, आपकी विनय राणा जी हो गए, प्रिंस सिंह राजपूत जी हो गए, गौरव झा जी हो गए, और ऐसे एक दो और अभिनेता हैं जो अभिनय के दम पे अपना पहचान बनाए। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इंडस्ट्री के लोगों को, इंडस्ट्री के डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को बिल्कुल फैसला लेना चाहिए कि मुझे अगर अभिनय करवाना है तो अभिनय बेस वाले को ही लिया जाए, क्योंकि सिंगिंग बेस वाले वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो अभिनय बेस वाले देंगे। दोस्तों, आप अभी देख रहे थे भोजपुरी फिल्म अभिनेता और तोहरा के मान लेनी सजना फिल्म के निर्माता रुपेश मिश्रा जी का शानदार इंटरव्यू। इस फिल्म से जुड़े हुए और भी बहुत सारे कलाकारों का इंटरव्यू आने वाला है, तो आप लोग रंग बिरंगी खबर पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।